नमस्कार, मैं हूं सागर सुमन। लोकवाणी देख रहे हैं आप। बिहार में गत 10-11 दिनों से एक हैशटैग चल रहा है, जीवन मांगे अयांश। बता दें कि एक अयांश नाम का एक बच्चा है जिसको एक ऐसी घातक बीमारी हुई है। उस बीमारी से उस बच्चे को बचने के लिए 16 करोड़ की सुई लगनी है। 16 करोड़ एक बहुत बड़ा रकम होता है और अयांश के माता पिता इतने सक्षम नहीं है कि 16 करोड़ देकर अपने बच्चे अयांश की जिंदगी बचा सके। लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और क्राउड फंडिंग करने में जुट गए। अब उनके साथ बिहार के अन्य लोग भी, मतलब ये पूरा तमाम बिहार आ गया है साथ और अयांश के लिए फंडिंग जुटा रहा है। बता दें कि अयांश को 16 करोड़ चाहिए और अब तक लगभग 4 करोड़ रुपए अयांश के माता पिता के खाते में पहुंच गई है। अभी भी 12 करोड़ पहुंचना बाकी है और डॉक्टर्स लगातार कह रहे हैं कि इसका इलाज जितना जल्दी हो सके उतना अच्छा होगा, क्योंकि जो अयांश का बॉडी है पैरालाइज होना शुरू हो गया है। बता दें कि इस बीमारी में 18 माह तक, यदि 18 माह के अंदर इलाज हो जाता है तो बच्चे की बचने की उम्मीद रहती है। यदि 18 माह के भीतर इलाज नहीं हो पाता है तो धीरे धीरे बच्चे का पूरा जो बॉडी है पैरालाइज हो जाता है। बता दें कि अयांश का भी बॉडी पैरालाइज होना शुरू हो गया है। उसका जो गर्दन है वो अब काम करना बंद कर दिया है और डॉक्टर लगातार कह रहे हैं कि इसका इलाज जितना जल्द हो सके उतना बढ़िया होगा। और लगातार उसके माता पिता जो अयांश के हैं चिंतित हैं, लगातार वो लोगों से अपील कर रहे हैं और बिहार के और देश भर के तमाम लोग अयांश को लेकर अपील कर रहे हैं, अयांश के लिए फंड जुटा रहे हैं। बता दें कि बिहार के कुछ गायक हैं भोजपुरी के, उन्होंने अयांश को लेकर गाना गाया है। अयांश को लेकर गाने में उन्होंने मदद की गुहार लगाई है और उन्होंने यह वादा भी किया है कि उस गाने से जितनी भी कमाई होगी वह अयांश को फंड करेंगे, वह अयांश को उसके इलाज में खर्च करने के लिए दे देंगे। बिहार में लगातार जो है लोग हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, पत्रकार हैं, लगातार अयांश को अपने अपने तरीके से मदद पहुंचा रहे हैं और आम लोग सबसे ज्यादा मदद कर रहे हैं अयांश को। लेकिन इस पूरे मामले में सरकार पीछे है। बता दें कि जबकि विधानसभा और विधान परिषद, बिहार के विधानसभा और विधान परिषद दोनों जगह अयांश को लेकर आवाजें उठी और सदन ने कहा, सरकार ने अयांश के मामले को संज्ञान में लिया है और अब तक 10 दिन हो गया है। सरकार ने इस मामले में कोई भी अपनी स्थिति स्पष्ट नहीं की है, ना ही उन्होंने कोई आश्वासन दिया, ना ही कोई मदद की बात की है। और जब एक नेता से पूछा गया, बीजेपी के नेता से, कि अयांश को लेकर सरकार क्या कर रही है, तो नेताजी ने बताया कि जो बिहार के स्वास्थ्य मंत्री है मंगल पांडे अयांश को लेकर संवेदनशील है। वह कितना संवेदनशील है इस मामले में यह आपको पता होगा। बता दें कि अयांश के माता पिता अयांश की मदद की गुहार लेकर स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे से मिलने को गए थे, जहां स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने अधिकतम 12 लाख तक मुआवजा देने की बात की। 12 लाख और 16 करोड़ दोनों के बीच का फासला आपको पता होगा। और मंगल पांडे ने यह भी कहा कि 12 लाख वह देंगे, वो भी तब जब पूरी प्रक्रिया अयांश के माता पिता पूरा करेंगे, फॉर्म भरेंगे और उसके बाद उन्हें टाइम भी देना होगा। बता दें कि अयांश के पास समय बहुत ही कम है। लगातार डॉक्टर कह रहे हैं कि जितना जल्दी हो सके उसका इलाज हो जाए, तभी उसका बचना संभव हो पाएगा। लेकिन इस पूरे मामले में सरकार अब संवेदनशील है। लगातार अयांश के माता पिता सरकार से हाथ जोड़कर विनती कर रही है। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार और बिहार के नीतीश कुमार सरकार से हाथ जोड़कर कह रही है कि सरकार, आपका बच्चा है, आपके बिहार का बच्चा है, इसे बचा लीजिए। लेकिन सरकार ने ना तो अभी तक कोई आश्वासन दिया है, ना ही कोई मदद पहुंचाई है। हो सकता है सरकार के सरकारी कामों में ऐसा कोई प्रावधान नहीं होगा कि वह 16 करोड़ एक बच्चे के लिए दे दें। लेकिन सरकार, जैसे कोरोना आया था तो पीएम रिलीफ फंड की एक फंडिंग शुरू हुई थी। पीएम ने सभी देश के नागरिकों से गुजारिश की थी कि पीएम केयर फंड में वह पैसा डोनेट करें। तो क्या पीएम या सीएम इसके लिए एक अलग से इसके लिए अलग से एक फंडिंग की व्यवस्था नहीं कर सकते, या वो अपने देश के जनता, अपने राज्य की जनता से गुजारिश नहीं कर सकते? बिहार के नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री है। 13 करोड़ जनसंख्या है बिहार की। यदि बिहार के 13 करोड़ जनसंख्या में लोग 1 रुपया भी दे तो 13 करोड़ रुपया हो जाएगा। और देश के यदि प्रधानमंत्री मोदी यदि अपील कर दें तो आसानी से 16 करोड़ हो सकता है, या नीतीश कुमार भी कर दे तो आसानी से 16 करोड़ हो सकता है। लेकिन अभी तक इन्होंने ना कोई अपील की है और ना ही अपनी ओर से कोई आश्वासन दिया है, ना ही मदद पहुंचाई है। और कह रही है लगातार सरकार कि इस मामले में वह संवेदनशील है और अयांश का मामला उनके संज्ञान में है,
लेकिन सिर्फ संज्ञान में मामला होने से क्या होगा? एक बच्चा जो मात्र 10 माह का है, क्या उसे जीने का अधिकार नहीं है? क्या उसे भी दुनिया देखने का अधिकार नहीं है? इस बात पे आप अपने आप को खुद पे टटोलिएगा और सोचिएगा, विचार कीजिएगा, क्या बच्चे को जिंदगी जीने का अधिकार है या नहीं? जो कि अभी बच्चा 10 माह का है, अभी दुनिया सही से देखे भी नहीं, क्या उसको ऐसे इस हाल में ऐसे छोड़ देना सरकार की संवेदनशीलता दिखाती है? सरकार से लगातार लोग गुजारिश कर रहे हैं, मैं भी गुजारिश करूंगा और साथ ही साथ अपने दर्शकों से भी गुजारिश करूंगा कि जितना हो सके हर संभव मदद कीजिए अयांश को लेकर। अभी वो बच्चा है और 10 माह का बच्चा है, उसे अभी दुनिया देखनी है, उसने अभी दुनिया भी नहीं देखी और इस एक गंभीर बीमारी ने उसे जकड़ लिया है। वह गंभीर बीमारी से जूझ रहा है। उसके माता पिता हिम्मत से काम ले रहे हैं और उन्हें और हिम्मत दीजिए, उन्हें मदद कीजिए। बता दें कि अयांश के माता पिता से बिहार सरकार के मंत्री मुकेश सहनी मिले। मुकेश सहनी ने अपने 1 माह का वेतन 2 लाख रुपया अयांश के माता पिता को दिया। उन्होंने यह आश्वासन दिया है कि कैबिनेट की बैठक में वह अयांश का मामला फिर से उठाएंगे। अब देखना होगा कि अयांश का मामला मुकेश सहनी उठाते हैं तो इस मामले को लेकर सरकार क्या एक्शन लेती है। और फिर से एक बार गुजारिश रहेगी हमारी दर्शकों से, हमारी उन लोगों से जो कुछ अच्छा करना चाहते हैं, जो अयांश की जिंदगी को बचाना चाहते हैं, जितना हो सके हर संभव मदद कीजिए, लोगों को अवेयर कीजिए, लोगों को मदद करने के लिए जगाइए। फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसे ही खबरों के साथ मिलते रहेंगे। धन्यवाद।